गिरफ्तार किया गया तो आपको कोई गिरफ्तार ना कर लें, आप क्या करना है यहाँ पे? मुझे बताएं, पहली दफ़ा गिरफ्तार हो रही हूँ अगर होंगी तो। मुझे कल भी इवन कहा गया, जब मैं जा रही थी पार्लियामान तो मुझे अपने मैं वो क्लास से राब्ते में थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तैयबा इस तरफ ना आए, ये अरेस्ट कर सकते हैं। इवन जब मैं पार्लियामेंट हाउस से मैं बाहर आ रही थी तो मैं पैदल आ रही थी क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे वहाँ पे मखदूम शहाबुद्दीन मौजूद है और वो मैं सिर्फ तमाम जो वहाँ मौजूद थे सहाफ़ी अंदर, उनमें से मैं सिर्फ एक मखदूम शहाब को जानती थी। उन्होंने मुझे खुद से ऑफर की कि तैयबा मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, वो नहीं जाने दे रहे। और मैं बाहर आई तो वो गाड़ी जिसमें मैं थी उन्होंने रोकी, तो उन्होंने कहा जी आप, तो मैंने उनसे पूछा जी मैं मतलूब, तो उन्होंने कहा नहीं आप मतलूब नहीं है, जाएँ आप। मतलब हम लोग तो खुद आप सामने आके पूछ रहे हैं कि जी बताएं फिर गिरफ्तारी देनी है, तो ये हम मौजूद हैं। खान साहब ने कहा था कि आपने जुर्रत से लड़ना है, मेरे पास ऐसा ना हो कि आप घरों में छुप कर बैठ जाएं। तो मुझे लगता है हमने जितना कुछ देख लिया अब हम छुप के नहीं बैठ सकते। आज भी कहा जा रहा है आपको अरेस्ट कर ले, मैंने कहा जी पहली बार हो रहा है। थाने जेलें मुझे लगता है इन्होंने हम PTI के लोगों के लिए बनाई थी और PTI के लोगों पर इन्होंने तारीख रकम करनी है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है हम बर्दाश्त कर गए हैं, आप अपनी बार आपने घबराना नहीं है। तो अब क्या होने जा रही है हालात? तो आप लोगों के लिए लग रहा है कि साजगार नहीं हो रहे और हालात सख्तियाँ मजीद बढ़ती जा रही हैं, क्या देख रही हैं आने वाले दिनों में? देखिए हमने जो पहले जेल के टाइम पे जो सख्ती काट ली हुई है ना थानों में रख के, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, मैंने इससे पहले आज तक ये बात नहीं की, मैं आपको आज एक मज़ेदार बात बताती हूँ। एक बार थाना चुंग में हमें कहा गया था, सिर्फ मैं वहाँ और मैं और सनम जावेद थे, और हम दोनों दो लड़कियों को थाना चुंग में कहा गया था कि आज आपकी आखिरी रात है। वो एक आखिरी रात थी शायद जिस रात हम डरे थे, वो एक पहली और आखिरी रात थी क्योंकि पूरे थाने में हम लड़कियां थी और हमारा पहला एक्सपीरियंस था किसी थाने का जब हम मेरी अरेस्ट, तो वो एक रात थी शायद एक बार जब हमने कभी सोचा हो कि आज हमारे साथ क्या होना है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब मेरी वालदा को जो है वो मेरे रेप केस की जाली वीडियोस भेजी जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई ऐसी हद रहती है कि इनके तमाशे हम बर्दाश्त करें या हम इनके तमाशों पर डरें। ये खड़े हैं, एक चाल ये चल रहे हैं, एक चाल ऊपर परवरदिगार चल रहे हैं, हम परवरदिगार यानी तैयबा इतना अरसा जेल के अंदर गुजारने के बावजूद आज भी आप कह रही हैं कि आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो आप यूज्ड हो जाते हैं। 10 माह में ना आपका जन्म, वो 9 माह में एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो 10 महीने में आप मुझे लगता है उस एनवायरनमेंट के यूज्ड हो गए थे, अंदर जीने लग गए थे, उन कैदियों के साथ जीने। हमने वहाँ 12-12 साल, 15-15 साल, 17-17 साल पुराने कैदी देखे हैं, उनके साथ उनकी कहानियाँ सुन के इस मुल्क में और कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं, हम यूज्ड हो गए थे। अभी अगर दोबारा अल्लाह ताला ने लिखा है कि जेल के अंदर कहीं कदम रखने होना है तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा होगा। अभी खबर ये आ रही है कि स्पीकर साहब की जानिब से IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है और कुछ डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं। अल्लाह करे इस पे अमल हो सके। स्पीकर साहब जो बैठे हुए, अल्लाह करे वो इस कठपुतली हुकूमत का हिस्सा ना हो जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं हो रहा है। अल्लाह करे जो कहा जा रहा है इस पे कोई एक्शन भी आए, क्योंकि रात से अब तक पार्लियामान पामाल कर दिया गया। मैं बड़े सख्त लफ्ज़ है लेकिन कहूँगी कि पार्लियामान का गैंग रेप हुआ है रात को, तो ये तमाशा इन्होंने अपने लिए खुद लगाया है। इस तरह नहीं होता। ये अगर मुल्क में अनारकी चाह रहे हैं तो ये इनकी अपनी विश है, हमारी ऐसी कोई विश नहीं है। ना हमने 9 मई को ऐसी कोई चीज़ की है, ना हम मुल्क के खिलाफ है। ये मुल्क हमारा है, क्योंकि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, हमने यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाना है। तो जिन्होंने यहीं मर जाना है ना, जो इसी सिस्टम का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल वो इस मुल्क के खिलाफ जा सकते। 22 तारीख को क्या लाहौर में जलसा कर पाएंगे? क्योंकि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों पर। सख्तियाँ परसों भी बहुत ज़्यादा थी, इनके मुँह पे एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा है। इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख, मैं तारीख कंफर्म नहीं कर सकूँगी, तारीख का अभी भी वो चल रहा है, हमारी अपनी पार्टी में भी चल रहा है कि डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो भी अनाउंस की जाएगी डेट, जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह। हम नहीं करेंगे तो आवाम करेगी। लेकिन लीगी रहनुमा इस वक्त कह रहे हैं कि आप अटक क्रॉस करके दिखाएं, जरा दिखाते हैं, आपको बताते हैं। नून लीगी रहनुमा परसों जब वो जलसा होने वाला था तो कैसे जलसा नहीं होगा, जब जलसा हो गया तो रात को उन्होंने कहा एक नाकाम जलसा हुआ, ये जलसी थी। तो जब जलसी हुई थी तो कल से इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं, कल से इतना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तमाशे क्यों चल रहे हैं? इनकी अपनी चीखें इनकी की गई बात के खिलाफ है, इनकी चीखें बता रही हैं कि जलसा कितना सक्सेसफुल। आज इमरान खान ने अडियाला जेल में कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर के बयान के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, डर है, खौफ है, वो पार्टी छोड़ दे, घर चले जाए। बिल्कुल ठीक है खान साहब ने, जो इस वक्त मतलब पार्टी को इस वक्त ज़रूरत है ना, इस वक्त बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम जब गुजर जाएगा, जब अच्छा वक्त आ जाएगा तब तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, तब तो हर बंदा कि जी मैं PTI का हूँ। ये टाइम है स्टैंड करने का। जो अली अमीन के साथ खड़ा नहीं होगा वो PTI में वाकई उसकी कोई जगह नहीं है। खान साहब ने ठीक स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं वो जब सजदे में झुक गया नादा, जब वक्त क़याम आया, तो वक्त क़याम में इस वक्त झुकना नहीं है, जो झुकेगा वो निकलेगा, बात खत्म। बहुत शुक्रिया। जी।